हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का इंतजार था स्टूडेंट एंड पेरेंट्स का, वो इंतजार खत्म हो चुका है। मींस आपका 14 मार्च को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है, जिसमें आपको 10 ओ क्लॉक से पहले पहले रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन काफी स्टूडेंट पेरेंट्स इस उत्तेजना के साथ उसमें काफी गलतियां करेंगे, तो मैं उन सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहता हूं अभी से कि इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें प्रोस्पेक्टर के माध्यम या एसओपी के माध्यम से जारी कर दी गई है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के द्वारा। अब उन एसओपी को अच्छे से स्टडी करना है, इसी के देन आपको डिसीजन लेना है। कल का दिन ऐसा होगा, 2 दिन का टाइम आपका रहेगा, जो सीट एक्सेप्ट, रिकंसिडर्ड और एग्जिट करने का आपके पास टाइम रहेगा। ओके, इसमें काफी स्टूडेंट गलतियां करेंगे और वो गलतियां कभी रिकवर नहीं होगी। इसीलिए ये वीडियो मैं पहले से एडवांस में बना के डाल रहा हूं, ताकि आप ये गलतियां ना करें और इन सभी से आप जागरूक रहे, जिससे कि आपका सिलेक्शन होते हुए भी ऐसा ना हो कि मिला नहीं सिलेक्शन। ओके, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा और कम मार्क्स में भी होगा, लेकिन आपको थोड़ा तरीका एंड स्टडी पहले से तैयार करके रखना है। पहले से आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। तो इसमें मैंने सारी कंप्लीट स्टेप मैं लेके आया हूं, और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने जो नोटिस जारी किया है वो भी मैं लेके आया हूं, मतलब एसओपी जारी किया है वो भी मैं लेके आया हूं। उसमें आपको मैं सारे पॉइंट बताने वाला हूं कि आपके कौन कौन से पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। और 14 से लेके 16 का आपको सीट एक्सेप्ट करने का टाइम मिलेगा, मतलब 2 दिन का टाइम रहेगा। अब ऐसा नहीं कि कल लॉग इन करिए आप तुरंत एक्सेप्ट रिकंसिडर्ड का आप डिसीजन ले रहे हो, तो आपको किस बेस पे लेना है वो भी मैं कल गाइड करूंगा। ओके, आपको करना क्या है कि यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट मेरे को पेरेंट्स कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं कितने स्टूडेंट पेरेंट्स का कॉल अटेंड कर लूंगा, मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सभी को रिप्लाई देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, मेरे पास 100 कॉल का जवाब दे सकता हूँ, 200 कॉल का जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें वो क्लियर कर दूंगा, कल आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ओके, एंड दूसरी चीज ये है कि सैनिक स्कूल की जो साइट है, वो आप एडमिट कार्ड किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, वहां पे कुछ अब अपडेट नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट स्टेप का जो अपडेट है उसमें वैसे उतना ही मिलेगा आपको। फाइनली जो सैनिक स्कूल लाइव हुई थी उसके बाद कोई अपडेट नहीं आएगा, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। फाइनली आंसर की थी वो और वेबसाइट पे रिलीज हुई है। इसी प्रकार से ई काउंसलिंग का साइट भी दूसरा है, उस पर ही आपका सारा अपडेट होगा। फाइनली अब वहां पे पूरा प्रोसेस होगा। तो मतलब जो ये 2 वेबसाइट है, अब वो ये कोई काम की नहीं है। अब वो तीसरी वेबसाइट कौन सी है जहां पे ई काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं कमेंट बॉक्स, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों में मैं ये लिंक डाल दूंगा ई काउंसलिंग प्रोसेस वाला, जो आपका कल के 2 दिन बाद में ई काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें सारे के सारे 8 राउंड की शेड्यूल जारी किया है ई काउंसलिंग का, जैसे आपको थंबनेल्स के माध्यम से दिख ही गया होगा। 8 मतलब 8 राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया है। कौन सी डेट को कौन सा चॉइस फिलिंग रहेगा और कौन से राउंड की रिजल्ट कितनी डेट को आने वाला, वो सारा इसमें डाल दिया गया। तो चलिए, मैं सभी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को फिर से इंफॉर्म करना चाहता हूं कि वो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कल के दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाला सारे दिन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें कम मार्क्स होगा तो भी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है, और ज्यादा मार्क्स वाले का तो बिल्कुल होगा। तो कम मार्क्स वाले को अच्छे से ध्यान में रखना है, समझना है। तो चलते हैं हम अपने उस ई काउंसलिंग के पोर्टल पे, जहां सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले आपको बेटा करना क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, रिजल्ट की बात करूं मैं, आप इस पे विजिट कर रहे हो, इस पे आप विजिट करना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है इस पे विजिट करने का। अब दूसरी चीज पे आ जाइए, आप यदि इस पे विजिट कर रहे हो, ओके, अब आपको करना क्या है, जैसे कि अभी आपने एनआईसी उस पे विजिट किया था, आंसर की वाले पे। ओके, मैं निकाल रहा हूं इसमें, और फिर बताऊंगा कि आपको ई काउंसलिंग के लिए कौन सी साइट आपको सर्च करनी है। ओके, तो आप इसी पे आ जाइए। अब ई काउंसलिंग इसमें टाइप करना, ओनली कुछ भी नहीं करना है, ई काउंसलिंग इतना तो आपको टाइप करना आना चाहिए। और इसमें देख के आप टाइप करिए। जैसे आप ई काउंसलिंग करोगे तो इसको क्या करना है बेटा, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे, इसमें सैनिक स्कूल और लगाना, सॉरी,
इसमें क्या लगा लीजिए, सैनिक स्कूल, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ई काउंसलिंग वो किसका करेगा। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, जैसे मैंने फर्स्ट में ये सर्च कर रखा है। अब आप सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग लगाना है, जो फर्स्ट ही आपको दे रखा है ई काउंसलिंग शेड्यूल, इस पे आपको आना ही आना है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, इस पे आने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये पोर्टल ओपन हो गया जिसपे आपका ई काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा। अब काफी स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ है, लेकिन हमको उससे हेल्प लेना है, तो उसके कॉन्टेक्ट नंबर भी है। यहाँ सभी सैनिक स्कूल के कॉन्टेक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन सारी है, जो आपका सीट अलॉट होने के बाद आपको वहां से हेल्प ले सकते हो। ओके, हमसे हेल्प नहीं लेना, वहां से हेल्प लेना है। जो हेल्प होगी वो ऑफिशियल्स होगी। अब आपको करना क्या है, इस पर ये देखिए, लास्ट टाइम यहां से ही काउंसलिंग हुई थी। अभी तो इसमें डाटा हटा दिया गया, बाकी सारा डाटा इस पे था कि फर्स्ट राउंड का कितना कट ऑफ था, फर्स्ट राउंड में कितनी सीटें खाली रही, वो सारा इस पे डाटा था। ओके, अभी इस पे हटा दी गई क्योंकि अब न्यू ई काउंसलिंग चल जाएगी आपकी 16 के बाद, तो वो सारा डाटा इस पे अभी अपडेट होगा, इसलिए हटाया गया। अभी यहाँ सबसे पहले हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क में कुछ भी नहीं है, इसकी जो ई काउंसलिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है। मेन चीज यहां से आई है। ओके, ये चीज आप देख पा रहे हो, काउंसलिंग शेड्यूल और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरी चीज स्कूल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, स्कूल इंफॉर्मेशन में आप जाओगे तो ये सीट मैट्रिक्स है। इस सीट मैट्रिक्स में आप क्लास की सीटें बताएंगे कि 6 क्लास में कौन से सैनिक स्कूल में कितनी सीट है। जैसे आपको न्यू में जाना है कि पुरानी में जाना, दोनों क्लास की आपको सीट मिलेगी। जैसे सैनिक स्कूल मैंने चूज किया और 2024 ही रहेगा इसमें। जैसे आप सर्च करोगे तो अभी तो आपके पास कोई डाटा है नहीं क्योंकि इन्होंने अपडेट नहीं किया। अभी आज या कल में यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, फिर आपको सभी सैनिक स्कूल की यहाँ वो मिलने वाली सीट। जैसे सैनिक स्कूल आ गया, आपने चॉइस किया, अब इसके बाद नीचे एक ऑप्शन और आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कौन से सैनिक स्कूल का सीट चाहिए। चित्तौड़गढ़ का चाहिए तो चित्तौड़गढ़ पे टिक करना है और फिर सर्च करना है। सर्च करोगे तो पूरा उसका सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो बॉयज के अंदर कितनी सीट है, गर्ल्स के अंदर कितनी सीट है। ओके, वो सारा यहां से मिलेगा। इसके बाद सेकंड, स्कूल इंफॉर्मेशन। स्कूल इंफॉर्मेशन में आपको ये पहले तो 33 सैनिक स्कूल है जो हमारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, पूरे गवर्नमेंट है, जो उनका दे रखा है और उनका टाइप बता रखा है। ये सारे जो 33 सैनिक स्कूल है वो रेजिडेंसी है। ओके, इसके बाद उनका वेबसाइट है, आपको कहीं नहीं भटकना, जिसकी वेबसाइट पे जाना है, इस पे लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे। एंड इसके बाद इधर आप देख रहे होंगे तो ये स्कूल की इंफॉर्मेशन है। ओके, आप यदि आपको कहीं आपका सिलेक्शन हो रहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर, मैं एक सैनिक स्कूल पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी वो सभी के लिए लागू होगा एग्जांपल। जैसे मैंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ की मैं जीमेल पे जीमेल कर सकता हूं, मेरे को हेल्प चाहिए तो उसके कांटेक्ट कर सकता हूं। जैसे इन्होंने दो कांटेक्ट दे रखा है, आप किसी भी कॉल करके जान सकते हो, लेकिन जिसमें आपका एडमिशन होता है उसी में करना है। तो ये सारे 33 सैनिक स्कूल आ गए। इसके नीचे आप देखोगे तो आपके न्यू भी आ जाएंगे। ओके, इसके बाद न्यू आ गए। अब न्यू में काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर न्यू में मिल जाए, लेकिन यहाँ टाइप जरूर देख लेना, डे बोर्डिंग भी है, कुछ रेजिडेंसी भी है। ओके, डे बोर्डिंग में जा रहे हो तो आप ध्यान रखें, ये सारे अप्रूव्ड हो चुके हैं गवर्नमेंट से। ओके, ये इनका स्टेज है, स्टेट है, कौन से स्टेट में है, और ये इन स्कूलों के नाम है जो अप्रूव्ड किया गया है एमओडी पार्टनरशिप में। तो ये टाइप जरूर देख लेना, न्यू सैनिक स्कूल में जो ले रहा है बच्चा, एंड वहां जीमेल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कॉन्टेक्ट अभी अपडेट नहीं किया गया, लेकिन अपडेट हो जाएंगे ये भी। ओके, न्यू में आप एडमिशन ले रहे हो तो काफी चीजें आपको पहले से जानना है, विजिट करना है, देखना है, वो भी मैं सारा आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। ओके, इसके बाद स्कूल वाइज कट ऑफ, ये भी अभी अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही आपका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो राउंड फर्स्ट की आपको कट ऑफ बताया जाएगा। अब काफी स्टूडेंट पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर मेरे को कॉल पूछ रहे हैं कि सर पिछले सेकंड राउंड की कट ऑफ कितनी रही, तो मैं क्लियर कर देता हूं बेटा अभी तो मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही अब आप ये काउंसलिंग करोगे तो जैसे फर्स्ट राउंड की कोई कट ऑफ रहेगी तो आपको इस पर टिक करना है, आपको स्कूल चूज करना है कि आप कौन से सैनिक स्कूल की कट ऑफ चाहिए, न्यू की चाहिए कि या एसएस की, तो एसएस की चाहिए मेरे को। ओके, राउंड कौन सा है वो इसमें राउंड आ जाएगा। जैसे जैसे राउंड चलेगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, ऐसे चलेगा। जैसे फर्स्ट राउंड आएगा तो फर्स्ट राउंड हो जाएगा, और इसके अंदर चॉइस
सैनिक स्कूल कौन सा चाहिए, जैसे मेरे को सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की चाहिए। ओके, कैटेगरी, कैटेगरी लिख दीजिए, आपको होम स्टेट की चाहिए कि या अदर स्टेट की, वो भी आपको मिल जाएगी। अदर स्टेट की करोगे तो आपके पास आ जाएगी बॉयज इतने नंबर पे वहां पे एडमिशन हुआ है, गर्ल्स का इतने नंबर पे एडमिशन हुआ है, तो काफी इजी है। लेकिन ये सब चीजें आप पहले से जान के नहीं रखोगे तो कहां से इनका फायदा उठा पाओगे। आप हमको ही कॉल करते रहोगे, किसी कोचिंगों में कॉल करते रहोगे, सर मेरी हेल्प करो, मैं कैसे करूं। बेटा वो तो उस बच्चे की हेल्प करना जरूर है जो बिल्कुल नहीं जानता हो, लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो सब इसका फायदा अच्छे से उठा सकते हैं। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं करना है कि फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ रही, वो सारा अपडेट यहाँ हो जाएगा और आप हर सैनिक स्कूल की कट ऑफ देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स का कंपैरिजन कर सकते हो कि मेरे 240 मार्क्स है और भुवनेश्वर की कट ऑफ है वो 230 है, तो कहीं ना कहीं मेरे को बेनिफिट कहां के लिए मिलेगा, भुवनेश्वर के लिए मिलेगा। आप चित्तौड़गढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 240 नहीं है, वहां 250 है कट ऑफ, और आप 240 वाले कर रहे हो तो वहां कहीं ना कहीं नंबर मुश्किल मिलेगा। ओके, या तो उसके बराबर इक्वल मार्क्स की कट ऑफ हो या उससे बिलो हो, तब जाके वहां पे आपका फाइनल क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कट ऑफ तब आपको एनालाइज करने में काम में आएगी। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। ओके, तो ये हो गया कट ऑफ का। इसके बाद ये स्कूल इंफॉर्मेशन ही चल रहा है, स्टेट वाइज फिल वैकेंसी, कितनी वैकेंसी फिल किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब काफी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मैं बिहार का हूं तो बिहार की कितनी सीट लेंगे भुवनेश्वर के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी भी कितने भी अदर स्टेट की जो सीटें होती है वो कितने भी मार्क्स, चाहे पूरे बिहार में टॉपर बच्चे हो वहां फिल करने वाले, लेकिन उन सभी टॉपर की सीटें से फिल नहीं की जाएगी। बिहार है तो 25% से ज्यादा किसी अदर स्टेट की एक सैनिक में सीट नहीं ले सकता। मीन्स आप समझिए कि कुछ इस बात को समझिए, जैसे कि 100 सीट है अदर स्टेट की तो 25 ही सीट बिहार से ले सकता है, चाहे बच्चों के मार्क्स कितना भी हो। वो कंपटीशन उन बच्चों के लिए है, हमारे राजस्थान से जाने वाले बच्चे के लिए उतना कंपटीशन नहीं है। अब राजस्थान में कितना, उससे भुवनेश्वर के अंदर कितने बच्चे अप्लाई किया है, उनमें कट ऑफ होगी। अब उनमें डिसाइड होगी कि अच्छे मार्क्स वाले कितने हैं, उसको ले लिया जाएगा, लेकिन 25% से ज्यादा सीट फिल नहीं की जाएगी एक स्टेट से, ये चीज है। तो इसमें क्लियर कर दिया कि आप क्लास 6 से चॉइस करो, आप कौन सी सैनिक स्कूल की बात कर रहे हो, बिहार में नालंदा की बात कर रहे हो अदर स्टेट से, तो वो कितना जाएगा। ओके, ये देखो स्टेट वाइज फिल वैकेंसी फॉर सैनिक, ओके, अंडर अदर स्टेट कैटेगरी, वो सारा आ गया कि होम स्टेट की इतनी है, अदर स्टेट से इतनी सीटें ली जाएगी इस स्टेट से। ओके, ये सारी चीज आ गई। इसके बाद हम बात करें, ये तो हो गया कंप्लीट। अब जो मैं आपको बताऊंगा जो लेटेस्ट अपडेट था रिजल्ट को लेके, वो सारा इसमें है एसओपी। आप आ जाइए नोटिस पे, लेटेस्ट जो होगा इंस्ट्रक्शन वो इसमें दिया जाएगा, और गाइडलाइन एसओपी जारी कर हो चुका है 2024 का। आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसका, मैं जहां तक बोलता हूं इसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे से स्टडी कर लो। प्रिंट नहीं निकाला जाता है तो मोबाइल में अच्छे से सभी चीजों को बारीकी से जान लो। जहां तक मेरा कहना है, सारे डाउट, आपका छोटा से छोटा डाउट, बड़े से बड़े डाउट को ये एसओपी क्लियर करने वाला है। इसमें सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है, मैंने स्टेट इसको सब सारी चीजों को अच्छे से बारीकी से मैंने पढ़ा है। तो जहां तक मैंने देखा है सारी चीजें इसमें जो पेरेंट्सों को प्रॉब्लम आती है वो सारी चीजें इसमें सोल्व की गई है। ओके, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे बेटा, ये वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा क्योंकि इसका आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए तो लंबा होगा, लेकिन आप कंप्लीट देखिए चीजों को, मैं क्या चीजें समझा रहा हूं जो आपको बिल्कुल कल से काम में आने वाली है सारी। जैसे आप क्लिक करोगे इसको तो ये डाउनलोड हो रहा है, ये कम से कम 80 पेज का है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो ये ऑटोमेटिक आपके पास ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, ओके, ये एडमिशन के लिए सारा कंटेंट है इसमें दिया हुआ। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इंडेक्स तैयार किया कि मैं इस एसओपी में किन किन बातों के बारे में आपको अवेयरनेस करवाने जा रहा हूं, या किन किन बातों के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो वो सारी चीजें हैं, जनरल कैटेगरी, जनरल इंफॉर्मेशन दे रखा है, एडमिशन के बारे में दे रखा है, रिजर्वेशन दे रखा है कि कितना कैटेगरी का कौन सा रिजर्वेशन कितना लगने वाला है। ओके, कैटेगरी वाइज ऑफ कैंडिडेट्स दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दे रखा है कि सीटों को कैसे डिवाइड कर रखा है, एंड रैंक लिस्ट दे रखा है, रैंक लिस्ट दे रखा है कि रैंक इसमें
कितनी कौन सी रैंक के बच्चे को किस प्रकार से रैंक का डिवाइडेशन किया गया है, उसका मापदंड दिया गया है। सीट अलॉट का उसमें दिया गया है। रिकंसिडर्ड कैसे क्या होता है, रिकंसिडर्ड का मतलब क्या होगा, सारी उसमें आपको बताया गया है। मल्टी स्टूडेंट सेम रैंक रूल दिया गया है। जैसे कि मैं 280 मार्क्स लेके आया, दूसरा बच्चा भी 280 लेके आया, लेकिन दोनों की रैंक डिफरेंस है, तो वो किस बेस पे डिफरेंस है। ओके, जैसे मेरी 10 रैंक है लेकिन दूसरे बच्चे की मैं देख रहा हूं तो 11 है, तो वो कैसे हुआ पॉसिबल। तो उस रैंक का जो मल्टी स्टूडेंट जो सेम मार्क्स आते हैं, तो उसका जो रैंक का डिफरेंस है वो कैसे रहा, वो इसके माध्यम से है। वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स दे रखा है। ओके, चॉइस फिलिंग का डिटेल्स दे रखा है, रजिस्ट्रेशन के समय चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे वो दे रखा है। कैंडिडेट आफ्टर सीट अलॉटमेंट, ओके, जैसे सीट अलॉटमेंट होती है तो उसके बारे में दे रखा है कि आपको सीट मिली तो आप क्या क्या आपके पास में ऑप्शंस रहने वाले। ओके, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। ओके, लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल दे रखी है, लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल की दे रखी है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोवाइड की दे रखी है कि जो आपको फाइनली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है, उसका परफॉर्मा दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है इसमें। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखे, सारी चीज है। ओके, अब जो मेरे लिए मैं कुछ शॉर्ट में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पूरा इस एसओपी को मैं रीड करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ओके, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूंगा। बाकी आप पूरे 80 पेज को कंप्लीट पढ़ ले। मैं तो ये बोलूंगा, जब आपके बच्चे के जिस बच्चे के जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में 220 मार्क्स से प्लस है, उसको सारा एसओपी पढ़ लेना चाहिए अभी से। और जो एसटी एससी की बात करें, वो 200 प्लस मार्क्स है, उसको सारा एसओपी पढ़ लेना चाहिए। और 200 बिलो वाले को भी ये नॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि ई काउंसलिंग में कहीं ना कहीं गेम होता है जो आप चेंज कर सकते हो, कम मार्क्स पर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले ये आप शॉर्ट वर्ड यूज करते हो, उनकी फुल फॉर्म दे रखा है कि ट्रिपल एस का क्या होता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी होता है। ओके, AISS का मतलब होता है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ओके, AISSAC होता है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। ओके, जैसे हम इस पोर्टल पर ही विजिट कर रहे हैं, आप ये टाइप करके भी इसका पोर्टल ओपन कर सकते हो। NT का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। और HS होम स्टेट, OS आउटसाइड स्टेट, अदर स्टेट आप बोल सकते हो, AIR ऑल इंडिया रैंक बोल सकते हो, SS सैनिक स्कूल बोल सकते हो, NSS न्यू सैनिक स्कूल बोल सकते हो, GN जनरल कैटेगरी बोल सकते हो। ओके, OBC NCL मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर बोल सकते हो, SC शेड्यूल कास्ट बोल सकते हो, ST मतलब शेड्यूल ट्राइबल बोल सकते हो। तो ये तो शॉर्ट टर्म्स दे रखा है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जनरल इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि ये सोसाइटी है क्या, सैनिक स्कूल सोसाइटी का इंट्रोडक्शन दे रखा है जनरल के अंदर। एंड दूसरी चीज SS का क्या मोटो है, ये बच्चों को सिलेक्शन होने के बाद इसका मेन मोटो क्या है, बच्चों को किसके लिए ट्रेंड करेगी, वो दे रखा है। न्यू सैनिक स्कूल का दे रखा है कि वो कैसे अप्रूव्ड हुई और उनका भी मोटो क्या है। ओके, यहाँ एडमिशन प्रक्रिया क्या है, एडमिशन का प्रोसेस दे रखा है कि किस प्रकार से एडमिशन होने वाला है। ओके, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ रिजर्वेशन दे रखा है कि कौन सी कैटेगरी का कितना रिजर्वेशन है। ओके, वो सारा डिटेल से दे रखा है, वो आप अच्छे से देख सकते हो इसके अंदर। इसके बाद सैनिक स्कूल का रूट दे रखा है कि आपने फॉर्म फिल करते समय कौन सा ऑप्शन क्लिक किया था और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका अभी क्या होने वाला है, लास्ट स्टेप, उसकी नेक्स्ट स्टेप सॉरी। तो ये सब चीज दे रखी है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आते रहोगे और ये सारी चीजें रीड करते रहना। ओके, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर आपको ले चलता हूं और उस चीज को अच्छे से हम जानते हैं, समझते हैं। देखिए, लगभग 32 पेज नंबर पे है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे आप ज्यादा उसमें डीपली नहीं पढ़ना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, रिकंसिडर का मतलब क्या है, एग्जिट का मतलब क्या है, क्लोज पोर्टल का मतलब क्या है, चारों चीजें अभी से क्लियर कर दी इसने। और मैं बार बार आपको बोल के बता रहा हूं कि रिकंसिडर्ड क्या होता है, एग्जिट क्या होता है, जो चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। आप देखिए एक्सेप्ट क्या है, यू हैव सेलेक्टेड एक्सेप्ट ऑप्शंस, यू आर
willing to take admission as per the seat and school allotted to you। आपने एक्सेप्ट किया, इसका मीन्स है आपको जो सैनिक स्कूल मिली है उसकी सीट आपने ले ली है। अब वहां के लिए आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। यदि आपने रिकंसिडर्ड किया है, जो सीट मिली थी उसके लिए रिकंसिडर्ड ऑप्शंस रहेगा, ध्यान रखना इसके लिए। दोनों बच्चों के लिए नहीं आएगा रिकंसिडर्ड। आप सोच रहे हो कि दोनों बच्चों के लिए आ जाएगा, जिसको एक्सेप्ट का ऑप्शंस रहेगा उसके लिए रिकंसिडर्ड रहेगा कि वो क्या डिसीजन ले रहा है। बाकी तो सभी रिकंसिडर्ड है। जिसको सीट ही नहीं मिली तो वो तो नेक्स्ट राउंड में उसकी काउंसलिंग होगी, लेकिन उसको भी पोर्टल पे लॉगिन करके चॉइस फिलिंग तो करनी होगी। ओके, तो वो काम तो करना होगा। एग्जिट का मतलब क्या है, मतलब आपको जो सीट मिली थी उसको छोड़ना चाहते हो और दूसरे राउंड में भी जाना नहीं चाहते हो। मतलब मैं कोई रुचि नहीं लेता इस सैनिक स्कूल में जाने के लिए, जो होगा मैं यहां से इससे बाहर निकलना चाहता हूं और बच्चे को मेरी सीट है वो मिल जाए। जैसे 280 वाला है जिसको आरएमएस मिल गया फाइनली, अब वो ई काउंसलिंग में गुस्सा पड़ा है, जबकि मैं चाहूंगा कि उसको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के होने के बाद अब आरएमएस में भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इधर सैनिक से भी नहीं हुआ, उसने एग्जिट बटन भी यूज कर लिया, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। तो ध्यान दे, एग्जिट का मीन्स आपने सीट मिली लेकिन आपने उसको छोड़ दिया, आपने कोई रुचि नहीं रखी, इसके बाद आप कभी भी सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते। मतलब 2024 में नहीं ले सकते, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। क्लोज पोर्टल का मतलब लॉग आउट हो जाना, इसको बोलते हैं क्लोज पोर्टल। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद आ जाइए, जो बच्चा एक्सेप्ट करेगा उसका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल का परफॉर्मा इन्होंने दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट ये है जिन बच्चों के 200 प्लस मार्क्स है, जिनका यदि काउंसलिंग के दौरान यदि उसका एडमिशन होता है, सिलेक्शन होता है, तो उसको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो उन बच्चों को मैं तो ये बताऊंगा 250 वाले सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना चाहिए, और क्या क्या रखना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा आपको, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही काउंसलिंग का रिजल्ट आया, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फीस पे होगी। और ये ड्यूरेशन टाइम आपको 5 से 7 दिन का, 8 दिन का, मात्र एक ई काउंसलिंग का टाइम ड्यूरेशन है 10 डेज का। तो 10 डेज में आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, जो आप टाइम से पहले अप्लाई करके रखें, कोई नुकसान नहीं होने वाला। 100-200 रुपए का होने वाला है, लेकिन वहां बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इस प्रकार से आपने देख लिया। मैं डायरेक्ट आ जाता हूं, ये इनकी स्कूलों की इंफॉर्मेशन आ गई, कॉन्टेक्ट नंबर आ गए, सारी डिटेल्स आ गई, जो आपको मैंने पहले से ऑलरेडी बता दिया गया। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आ जाते हैं हम। 32 में आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सारी क्लियर कर दी कि सर आपने बताया रिजल्ट कहाँ है अपडेट, तो रिजल्ट का अपडेट देख लीजिए बेटा। इसमें क्या लिखा है, राउंड ये दे रखा है, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8। ओके, उसकी डेट दे रखी है, चॉइस फिलिंग की डेट दे रखी है। जैसे आपका कल रिजल्ट आएगा तो कल से लेके मतलब 14 से लेके 16 के बीच आपको अपना जो है वो डिसीजन लेना होगा एक्सेप्ट का। जैसे आप डिसीजन ले लेते हो तो उस पे पोर्टल पे अपडेट होगा, और अपडेट होने के बाद जो भी उन्होंने क्या करेंगे वो मतलब रिजल्ट को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके बाद रिजल्ट जिसका बनेगा उसका रिजल्ट क्या कर देंगे, रिजल्ट डेट हो जाएगी 20 को, आपको 20 को मिल जाएगी। अब लास्ट डेट एक्सेप्ट करने की आपको 22 मिलेगी, मतलब इस तारीख को आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हो, अपने डिसीजन ले सकते हो, फिर आपको एक्सेप्ट वो मिलने वाला रिजल्ट 20 को आएगा। लास्ट जो रहेगा डेट फर्स्ट राउंड की 22 तारीख को, 22 का आपका रहेगा, और 22 को आपको सीट को या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप ऑटोमेटिक उसमें से क्या हो जाओगे बेटा, रिकंसिडर्ड, एग्जिट नहीं होंगे। यदि किसी बच्चे को सीट मिली है वो एक्सेप्ट बटन यूज ही नहीं कर पा रहा है, तो आप डायरेक्ट ध्यान रखिए ऑटोमेटिक रिकंसिडर्ड हो जाओगे। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना। और ये सब चीज शेड्यूल दे रखा है, मतलब फर्स्ट जो होगा, जो कल रिजल्ट आने के बाद इसकी पूरी प्रक्रिया आपकी खत्म हो जाएगी। लास्ट डेट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 6/4 को।
मतलब 6 अप्रैल को, ओके 6 अप्रैल को ये आपका कंप्लीट हो जाता है 2024 का जो कल रिजल्ट आने वाली का प्रोसेस। ओके, फिर राउंड सेकंड आ जाएगा, राउंड थर्ड आ जाएगा, राउंड फोर्थ आ जाएगा। आप इस टाइम शेड्यूल को अच्छे से समझ ले, कैसे कैसे क्या होने वाला है, ये शेड्यूल अच्छे से डाल रखा है। तो रिजल्ट तो कल आपको देखने को मिलने वाला है और हम तो आशा करते हैं कि अच्छी रैंक आए बच्चों की। और हमारे भी कुछ बच्चे टॉपर्स हैं जो कितनी रैंक रखने वाले हैं, कल ही पता चलेगा ब्रह्मोस एकेडमी में कि क्या बच्चों का रहेगा। ओके, और जो 200 बिलो बच्चे हैं मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उनको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो किसी फिर से एकेडमी में जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि राउंड लास्ट का कब जाके हो रहा है, 12/8 को। यहां बैठोगे पूरी साल बीत जाएगी। ओके, पूरी साल बीत जाएगी बेटा। इसके बाद ना तो आप घर के रहने वाले, फिर वो कहने वाली खावत आती है, उसके अकॉर्डिंग में चले जाते हैं। तो अभी आपको एडमिशन लेना है, कहीं भी लो। मैं तो हमारी एकेडमी का तो क्या सजेस्ट करूं, क्योंकि मैं अपने मुंह से करूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी। बाकी यहाँ रिजल्ट हर 2 बच्चे पे एक का सिलेक्शन होता है। यदि आप थोड़ा सा इस बार चूक हो गई है और अगली नेक्स्ट टाइम आपका अटेम्प्ट बच्चा बिल्कुल 100% रिजल्ट लेना चाहते हो, तो एक बार मेरे यहाँ ब्रह्मोस एकेडमी में आके अपना टेस्ट दें और अपना नॉलेज शेयर करें, जिसके बेस पर हम बताएंगे कि नेक्स्ट टाइम आपका कितना सेफ होने वाला है सिलेक्शन। तो वो सारा आइडिया देते हैं। यहाँ हॉस्टल कोचिंग स्कूलिंग है और लिमिटेड सीटें होती है। आप आगे एडमिशन ओपन है मार्च से अप्रैल, आप आके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, बाकी अभी 16 बच्चे तो हमारे यहाँ मिलिट्री स्कूल में गए हैं, यहाँ से 38 स्टूडेंट में से। सारा डाटा मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। बाकी मैं यहाँ पर भी काफी बच्चों का ओपन कर देता हूँ रिजल्ट वगैरह, तो आप देख ही रहे होंगे एक्चुअल। तो ये रहता है बेटा इसमें। अब इसके नीचे परफॉर्मा आ गया, सारा परफॉर्मा आ गया, जो आपके प्रिंट आउट आपको निकलाना होगा एडमिशन के लिए। ये फॉर्मेट आ गया इनकम सर्टिफिकेट का, जो आपको तैयार करवाना होगा। ओके, ये आ गए डिफेंस वाले के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट एक तरह से। ये आ गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसका आपको है इंतजार। ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखें, ध्यान रखना इस चीज का। पहले से मैं बता रहा हूं, ये चेक लिस्ट है और इसमें आपको क्लियर दे रखा है कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर फ्रॉम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग 2024। अभी जो एक जैसे आरएमएस में काफी बच्चे एग्जाम दिए होंगे, वो तो जानते हैं इंटरव्यू लेटर डाउनलोड होता है। यहाँ प्रोविजनल एक एडमिशन लेटर डाउनलोड होता है, जो आपको एडमिशन मिलेगा जब आप काउंसलिंग करोगे, आप सीट मिलेगी, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है। सेकंड आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा एडमिट कार्ड, जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम देके आया वो एडमिट कार्ड चाहिएगा। स्कोर कार्ड चाहिएगा, जो रिलीज होगा अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का, वो स्कोर कार्ड चाहिएगा। इसके बाद गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी प्रूफ रहेगा, जो बच्चे की भी रहेगी, फादर मदर गार्जियंस की भी रहेगी, उसमें चाहिएगी। और एड्रेस प्रूफ्ड होना चाहिए। इसके बाद मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अप्रूव्ड होना चाहिए अथोराइज्ड गवर्नमेंट से। ध्यान रखना, हर कोई आपका बर्थ सर्टिफिकेट वो ऑथराइज्ड नहीं माना जाता है। ये ओनली ऑनलाइन वाले आपके बर्थ सर्टिफिकेट लागू होंगे। यहाँ जो आप चाह रहे हो कि सर नगर निगम से हमने लिखा लिया, पेन से पंचायत से भरा लिया, वो अपडेट करा ले। ओके, आप जैसे ही अपने नगर निगम या जहां आधार कार्ड अपडेट सेंटर पे तो नहीं होगा, बाकी हमारे यहाँ तो नगर निगम के अंदर जाना होता है, और जो आपका बाय हैंड से भरा हुआ है उसको लेके जाइए, उसको जमा कराइए। आपका फिर वो क्या कर देगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई कर देगा, और ऑनलाइन आपका जो अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा होता है। और जो डिफेंस पर्सन है उसका जो अपने जो रिकॉर्ड ऑफिस है उससे बना हुआ होना चाहिए बच्चे का। और क्लास 9th के लिए 6 के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे स्कूल के, वो प्रिंसिपल और हेड मास्टर के द्वारा ओके सिग्नेचर होने चाहिए, मोहर लगी हुई होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्सों पे। ध्यान दें इन चीजों का। ओके, ऐसे ही आप प्रिंट आउट निकला के लेके चले गए मार्कशीट की, वो अप्रूव नहीं होने वाली। वहां टीसी चाहिएगी आपको, एक करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिएगा स्कूल का, वो आपको लेके जाना पड़ेगा। इसके बाद डोमिसाइल या उसको रेजिडेंसी भी आप बोल सकते हो, वो सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ओरिजिनल चाहिएगा। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड चाहिएगा, ऑथराइज्ड। ओके, इसके बाद आपका जो एक्स सर्विसमैन है उसको भी डिफेंस कोटा मिलता है।
यदि किसी का डिफेंस कैटेगरी से सिलेक्शन होता है, जो सर्विंग है उसको सर्विंग सर्टिफिकेट चाहिएगा, और जो रिटायर्ड है उसको पीपीओ चाहिएगा। ओके, तो वो अपना पीपीओ लेके जाइए साथ में। इसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट ऊपर दे रखा है वो बनाना है आपको। पासपोर्ट साइज की फोटो, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे आपने फोटो अपलोड किया था, तो वो फोटो आपके पास होनी चाहिए सेम। यदि सेम नहीं है तो आप बना लीजिए उस टाइप की फोटो, आप 10 फोटो बना लीजिए कम से कम। यहाँ 5 फोटो बच्चे की चाहिएगी, और फैमिली फोटोग्राफ, जो पेरेंट्स अलोंग विथ चिल्ड्रन, जिसमें क्या होता है कि पेरेंट्स होता है, बच्चा बीच में होता है, दोनों साइड में पेरेंट्स होता है, और उसकी फोटो एक चाहिएगी, जॉइंट फोटो जिसको आप बोल सकते हो। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे आपको। इसमें कुछ के परफॉर्मा भी दे रखा है, जैसे मेडिकल का परफॉर्मा दे रखा है, तो ये भी आप प्रिंट आउट निकला लें, जहां आपको इंपॉर्टेंट रहेगा सारी चीजों का। ओके, जैसे ये परफॉर्मा है तो ये भी प्रिंट आउट निकला के रखे, और जहां जो डॉक्यूमेंट्स आपको काम में आ रहा है वो आप काम में ले। बाकी जैसे ही कल रिजल्ट आता है इसके देन मैं आपको कोशिश करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, वो अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। और ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। बाकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन बड़ी हेल्पफुल लगी होगी। कहीं ना कहीं आपको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, एंड कोशिश रहेगी सेम टाइम रिप्लाई देने की, लेकिन आपको आफ्टर समय तो मैं रिप्लाई दे ही पाऊंगा। और तो कल आपका रिजल्ट आएगा, किसकी रैंक आएगी फर्स्ट वो देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल में यदि देख रहा है बच्चे का जिसकी गुड रैंक आती है टॉप 50 के अंदर, जरूर हमको मतलब अपना नाम बताए, हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहेंगे, स्पेशली बर्मोस एकेडमी की परिवार की ओर से। ओके, तो चलिए, अब ये वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन आपकी हेल्पफुल है। तो जय हिंद, जय भारत।